अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीपीएससी पे अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपने उसके लिए एनओसी किस तरह से बनवानी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है और उसको फ़िल कैसे करना है। तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर लेफ़्ट साइड पर यहाँ डाउनलोड्स का एक सेक्शन होगा, यहाँ से आपने डिपार्टमेंटल परमिशन पे क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड्स में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने सिलेबस, चालान फॉर्म, डिपार्टमेंटल परमिशन और एक्सपीरियंस लेटर। ये डिपार्टमेंटल परमिशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह का ये डिपार्टमेंटल परमिशन का जो फॉर्म है इस तरह से है। इसमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, एम्प्लॉयड सिंस में आपकी जॉइनिंग डेट आ जाएगी, सर्विस में आप कब ज्वाइन हुई हैं वो वाली डेट आपने लिखनी है। टू डेट में आपने वो वाली डेट लिखनी है जो क्लोजिंग डेट होगी इस एडवर्टीज़मेंट की। आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट होगी वो आपने लिख देनी है। जिस तरह से पीपीएससी लेक्चररशिप की जो सीट्स हैं उनकी लास्ट डेट एक्सटेंड होकर 10 सितंबर हो गई है, तो यहाँ पर आपने 10 सितंबर 2020 लिख देना है। पोस्ट हेल्ड प्रेजेंटली आपने अपना यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख देना है। ऑफिस और डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है। अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख देंगे। इसी तरह से अगर कोई आपका और दूसरा कोई डिपार्टमेंट है तो उसका नेम लिख देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर पे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है पीपीएससी पे वो पोस्ट लिख देनी है। जिस तरह से लेक्चरर अपना सब्जेक्ट आगे लिख देंगे आप, लेक्चरर ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। कमीशंस एडवर्टीज़मेंट नंबर, जो ऐड होगा उसके ऊपर नंबर दिया गया होता है हर ऐड को कि ये एडवर्टीज़मेंट नंबर कौन सा है, तो वो एडवर्टीज़मेंट नंबर आपको ऐड से मिल जाएगा, वो यहाँ पर लिख देना है। और केस नंबर, जिस पोस्ट पे जिस सब्जेक्ट पे आपने अप्लाई किया है तो उसका एक स्पेसिफिक केस नंबर होता है, वो भी आपको ऐड से मिल जाएगा। यहाँ पे आपने करंट डेट लिख देनी है और सिग्नेचर कर देने हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये डिपार्टमेंट फिल करेगा। इसमें आपका नाम आएगा और टू और फ्रॉम डेट आएगी एम्प्लॉयमेंट की। ये पोर्शन जो है यहाँ पे आपकी अथॉरिटी साइन करेगी, तो ये वही फिल करेंगे, आपके ऑफिस से फिल होगा ये, ठीक है। दूसरा फॉर्म आपने जो करना है वो है एक्सपीरियंस लेटर। ये भी साथ में आपने अटैच करना है। एक्सपीरियंस लेटर में आपने अपना एक्सपीरियंस, जिस पोस्ट पे करंटली वर्क कर रहे हैं उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बारे में आपने बताना है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस टीचिंग होगा, तो यहाँ पर आप टीचिंग लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं तो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लिख देंगे। उसमें अगर कोई स्पेसिफिक आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं आप उसको एक्सटेंड करके यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। टू एंड फ्रॉम जो आपकी जॉइनिंग डेट है वो लिखनी है, और टू आप वही जो क्लोजिंग डेट है एडवर्टीज़मेंट की वो वाली लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरह से फिर आपने अपने अथॉरिटीज़ को सबमिट करवा देना है और उनसे सिग्नेचर्स ले लेने हैं। अच्छा, अब आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी कब? जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, तब आपको एनओसी की ज़रूरत होती है कि एनओसी आपके पास लाजमी होना चाहिए। और अब जब आपने अप्लाई किया है एनओसी के पीपीएससी के लिए तो वहाँ पर एक ऑप्शन क्लियर कट ये पूछा जा रहा था कि क्या आपने इन एनओसी अपने डिपार्टमेंट से ले लिया है अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो, ठीक है। अब ये बनवा कब सकते हैं, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और अथॉरिटी टू अथॉरिटी वेरी कर रहा है कि कुछ अथॉरिटीज़ ने ये कह दिया है कि आप जो है अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जो एडवर्टीज़मेंट की क्लोजिंग डेट है उससे पहले या उसी डेट तक आप साइन करवा सकते हैं एनओसी, उसके बाद साइन नहीं होगी। और कुछ ये कह रहे हैं कि आप जब मर्ज़ी बनवा लें, अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप बनवा लें, तो ये मर्ज़ी है आपकी। तो ये आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से कंफर्म करवा लें कि एनओसी की ज़रूरत अगर अभी है
डिपार्टमेंट को अभी ज़रूरत है तो आप अभी बनवा लें, वरना ये इंटरव्यू से पहले ज़रूरत होती है, तब आप बनवा सकते हैं इजीली। ठीक है, उम्मीद है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।